बहुत शुक्रिया। तो बद्रीनाथ धाम में 2 दिनों से रुक रुक कर बारिश जारी है। बारिश के बाद में बद्रीनाथ धाम में सीजन की पहली बर्फबारी भी शुरू हो गई। नीलकंठ पर्वत, नरनारायण पर्वत पर बर्फ की सफेद चादर जमनी शुरू हो गई है और खराब मौसम के बाद भी बद्रीनाथ धाम में तीर्थ यात्रियों का जमावड़ा लगा हुआ है। सुबह से ही भगवान बद्री विशाल के दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और तस्वीरें आप देखिए। बारिश हो रही है, बर्फबारी हो रही है, लेकिन जो आस्था का सैलाब है वो कम नहीं हो रहा है और बड़ी संख्या में लोग दर्शन करने के लिए भी पहुंच रहे हैं। और बड़ी खबर आपको बता दें, जनप्रतिनिधियों का प्रोटोकॉल को लेकर आज नई गाइडलाइन भी जारी हो सकती है। विधानसभा में उठा था विशेषाधिकार हनन का मामला। अफसरों पर प्रोटोकॉल का पालन न करने का आरोप। विधायकों का फोन तक नहीं उठाया अफसरों ने। स्पीकर ने चीफ सेक्रेटरी को तलब किया था। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रखे हैं। अहम जानकारी देहरादून से। प्रोटोकॉल को लेकर आज नई गाइडलाइन जारी हो सकती है। विधानसभा में विशेषाधिकार हनन का मामला उठा था। सुनील नवप्रभात हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सुनील, प्रोटोकॉल को लेकर आज नई गाइडलाइन जारी हो सकती बताया जा रहा है, क्योंकि ये मुद्दा विधानसभा में भी उठा था विशेषाधिकार हनन का। जी बिल्कुल, आपने देखा होगा कि उत्तराखंड में अक्सर ये बात उठती रहती है कि अफसरशाही यहाँ पर हावी है। जो विधायक हैं, मंत्री हैं, उनका कहना अफसर नहीं मानते, उनका फोन अफसर नहीं उठाते। अभी हाल ही में जो विधानसभा सेशन संपन्न हुआ उसमें आपने देखा कि प्रीतम सिंह जो कांग्रेस के विधायक हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं, करीब 6 बार के विधायक हैं, उनका बाकायदा उन्होंने विधानसभा सेशन में अपने विशेषाधिकार हनन का मामला उठाया था और उन्होंने कहा था कि पीएमजीएसवाई के जो चीफ इंजीनियर हैं उन्होंने उनको एक नहीं 28 बार जब कॉल की, लेकिन उन्होंने 28 के 28 बार उनका फ़ोन नहीं उठाया। तो ये गंभीर चिंता उन्होंने इस बात पर जताई थी और इसके बाद स्पीकर ने भी इसे बेहद शर्मनाक करार दिया था। स्पीकर ने तत्काल सदन से ही जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनको तलब किया था अपने ऑफिस में और उसके बाद इस तमाम मुद्दे पर डिस्कशन हुआ था। लगातार उत्तराखंड में मामले उठते रहे हैं। इससे पहले मार्च में जब गैरसैंण में विधानसभा सेशन हुआ था वहां पर भी ये बात उठी थी कि जो विधायक हैं उनका सम्मान नहीं किया जाता, जो अफसर्स हैं उनका फ़ोन नहीं उठाते। तो विशेषाधिकार हनन का मामला 6 महीने पहले गैरसैंण विधानसभा सेशन में भी उठा था और तब भी स्पीकर ने बाकायदा चीफ सेक्रेटरी को निर्देश दिए थे कि अपने ऑफिसर्स को आप इस बात को समझाएं। तब भी एक बार फिर से गाइडलाइन जारी हुई थी। चीफ सेक्रेटरी ने तमाम अफसरों को कहा था कि वो विधायकों का सम्मान करें, उनका फ़ोन उठाएं। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री ने भी ये निर्देश जारी किए थे कि कोई भी ऑफिसर्स हो, चाहे वो विधायक हो, कोई जनप्रतिनिधि हो या जनता अगर उनको फ़ोन करती है तो ज़रूर फ़ोन रिसीव करें और यदि किसी मीटिंग में है, किसी इमरजेंसी कार्य में है तो उसके बाद कॉल बैक करें। लेकिन धीरे धीरे फिर इसका पालन नहीं हुआ और इसका नतीजा हुआ कि इस बार के विधानसभा सेशन में एक बार फिर ये मामला गरमाया, स्पीकर को कदम उठाने पड़े। तो आज ये उम्मीद जताई जा रही है कि आज चीफ सेक्रेटरी की ओर से, शासन की ओर से एक बार फिर से कड़े निर्देश जारी हो सकते हैं ऑफिसर्स को कि जो जनप्रतिनिधि हैं, जो विधायक हैं, उनका किस तरह से सम्मान किया जाना चाहिए, उनका प्रोटोकॉल क्या है, एक बार फिर से इसका रिव्यू किया जा सकता है। बड़ी खबर पर लगातार नजर बनाए रखिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और G20 के सफल आयोजन के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। सीएम धामी ने ट्वीट किया, G20 के सफल आयोजन के लिए सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारत की वैश्विक नेतृत्व क्षमता को पूरी दुनिया ने देखा। नई दिल्ली घोषणा पत्र पर सभी सदस्य देशों की सहमति बहुत बड़ी और ऐतिहासिक उपलब्धि है। भारत की पवित्र भूमि से ही अफ्रीकी यूनियन को भी G20 का नया सदस्य बनाए जाने की भी घोषणा की गई। आर्थिक विकास के भारतीय एजेंडे पर सदस्य देशों द्वारा मुहर और मोदी जी के कुशल और मजबूत नेतृत्व के कारण ही संभव हुआ है। सनातन के उद्घोष वसुधैव कुटुंबकम और भारतीय संस्कृति और समृद्धशाली विरासत को भी पूरी दुनिया ने देखा और पूरे विश्व के कल्याण का चिंतन इस समिट का आधार है और प्रधानमंत्री जी के कुशल निर्देशन में ये पूरी तरह से सफल रहा। देश की राजधानी दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में पहाड़ की आवाज ने हर किसी को आकर्षित किया। पिथौरागढ़ की रहने वाली उप्रेती सिस्टर्स ने इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आयोजित कार्यक्रम में पहाड़ी लोकगीत गाकर विदेशी मेहमानों का स्वागत किया।
ज्योति और नीरजा उप्रेती लंबे वक्त से एक साथ पहाड़ी लोकगीत को गा रही हैं। दोनों बहनों ने इससे पहले भी कई बड़े मंचों पे शानदार परफॉर्मेंस दिया है। G20 के मंच पर उप्रेती सिस्टर्स ने उत्तराखंड की आवाज ने जिस तरह से पेश किया उससे पहाड़ के लोग खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। की देवी नंदा माई की जय भगवती बारही सुरकंडा देवी जय राजेश्वरी।